शनिवार हनुमान जी का दिन होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा और आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यूँ तो हर दिन हनुमान जी की पूजा करने और आराधना करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, परंतु शनिवार और मंगलवार ये बहुत ही विशेष दिन हनुमान जी का होता है। तो इस दिन हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा आराधना से भय दूर होता है, साथ ही सुख शांति रोग आदि से भी लाभ होता है। हनुमान जी हर एक तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं हमको। तो ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के दिन से जो भी हनुमान जी का पूजा आराधना शुरू करता है या उस दिन अगर वो व्रत उपवास रखता है तो विशेष फल कृपा प्राप्त होती है। साथ ही शनिवार के दिन भी अगर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो उस दिन व्रत उपवास किया जाए तो विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनिवार और मंगलवार के दिन अगर एक निश्चित तरीके से हनुमान जी का पूजन किया जाए और हनुमान चालीसा का पाठ लगातार 21 दिन तक किया जाए, एक निश्चित संख्या में 11, 21, 51 या 108 बार, तो हनुमान जी की कृपा उसे प्राप्त होती है। हनुमान जी की आराधना से हमें बहुत से लाभ होते हैं, परंतु 5 लाभ बहुत महत्वपूर्ण हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से एक तरफ हनुमान जी हमें हिम्मत और ताकत देते हैं। वही हमारा हिम्मत और ताकत हमें जो धन से संबंधित समस्याएं होती हैं वो हमें उस ताकत और हिम्मत से प्राप्त होता है। जो भी समस्याएं होती हैं वो कम हो जाता है। हनुमान जी की पूजा सात्विक होकर श्रद्धा भाव से करने से भगवान हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का दाता भी कहा जाता है। अगर हमें कोई रोग सता रहा है तो भी हनुमान चालीसा के पाठ से कम हो जाता है। इसके लिए हमें निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी की चौपाई सबको रोगों से लड़ने की ताकत। अगर किसी निगेटिव शक्ति या किसी ताकत से डर रहे हैं या घर में कलह के विशेष रूप से हो रहा है, धन संपत्ति का हानि लगातार से हो रहा है, तो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई में लिखा है कि हनुमान जी की कृपा से कोई भी भूत पिशाच या तकलीफ हमारे निकट नहीं पहुँच। शनिवार की हनुमान चालीसा से शनि की साढ़े साती का प्रभाव भी कम हो जाता है। इसलिए अगर हम शनि की दशा से पीड़ित हैं या साढ़े साती से पीड़ित हैं तो निश्चय ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और नियमित करना चाहिए। कम से कम अगर 21 या 41 दिन तक नियमित अगर हनुमान चालीसा का पाठ अगर हम 108 पाठ करते हैं नित्य, तो 41 दिन तक तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हनुमान जी की कृपा से हमें दूर रख सके। तो यथासंभव भक्तों आप हनुमान चालीसा का पाठ 11, 21, 41, 51, 108 बार करें नित्य, जहाँ तक संभव हो सके। अगर हो सके तो कम से कम 21 या 41 दिन इस पाठ को हम सभी करें। साथ साथ हनुमान जी की पूजा के साथ साथ भगवान राम का नाम का जाप का बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम भगवान राम जी का जाप नहीं करेंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ या कोई भी हनुमान मंत्र का पाठ निष्फल हो जाता है। इसलिए अगर हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करनी है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ राम जी का राम